हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 3.1, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। नंबर 4 में पढ़ता हूं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रेट मतलब 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है। माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट ये है कि जो 2 किलोग्राम सेब है, तो सेब हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो प्लस लगाएंगे, है ना। तो प्लस में अंगूर का भी बोला है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो अंगूर हमने माना है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, और क्वेश्चन में भी 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कह रहा है, तो हम y अकेला लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे कितना है 160। तो बराबर में लिख देंगे 160। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार शर्त सेकंड। प्रश्नानुसार शर्त सेकंड है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है एक महीने बाद, यानी एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो गया है। तो हम यहाँ पर हमने माना था, अब एक महीने बाद कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे एक महीने बाद। अब x है, यानी जो सेब का मूल्य है वो हो गया 4, और प्लस में लिखेंगे, और y यानी जो अंगूर का मूल्य है वो कितना हो गया है, 2 हो गया है, यानी 2 किलोग्राम हो गया है, और बराबर में लिखेंगे 300। 4x + 2y। अंगूर को माना तो हमने y, इसलिए हमने लिखा 2y बराबर 300। अब देखिए इस समीकरण को हम थोड़ा सा और करेंगे। जैसे कि इसमें कॉमा निकल रहा है 2, तो 2 कॉमा निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x + 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर बचा y बराबर 300 है। अब 2 से काट दीजिए 300, तो कितनी बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 150। तो आ गया 2x + y बराबर 150। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब बना है प्रॉपर तरीके से समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट ये है, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं 2x + y बराबर 160, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं y बराबर 160। ये जो इसको यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 2x। अब मान रखते जाएंगे, तो ये समीकरण हो गया थर्ड। हमने फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया, थर्ड बना लिया, मतलब नाम दे देते हैं जिससे कि पहचान रहे कि ये समीकरण अलग है, और ये हमने अलग से किया। जैसे या करके लिखा है हमने y बराबर 160 - 2x। तो ये हो गया समीकरण थर्ड। अब इस प्रकार से आलेख बना लेना है। आलेख में ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y, फिर उसके नीचे लिखते हैं बिंदु x। तो x y बराबर आएगा इसमें, मतलब x में मान रखेंगे, तो x में जैसे यहाँ पर 160 है, तो मान भी हमें बड़ा रखना होगा, तो x का मान रखते हैं 50। थर्ड में x बराबर 50 रखने पर, समीकरण थर्ड में x बराबर 50 रखने पर, तो समीकरण थर्ड है वो है y 2x। हाँ, 2x + y बराबर में 160, और यहाँ पर हमने यहाँ पर समीकरण थर्ड ये है, मैं सेकंड लिख लिया है। तो समीकरण थर्ड ये है y बराबर 160 - का 2
एक्स है तो एक्स यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं 50 रख रहे हैं, तो बराबर वाई बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 50 60। वाई बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो वाई का मान आ गया 60 और एक्स बराबर हमने 50 रखा है, वाई का मान आ गया 60। तो इसी प्रकार से आपको मान रखते जाना है और इसी प्रकार से आंसर आते जाएंगे। आपको इसमें दर्शाना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 2 3 निकाल लेना है, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। एक्स का मान 60, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 160 में से 120 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 और यहाँ पर लिख देंगे बी। आपको लिखना है इस प्रकार से जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, मैं तो सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो 60,40 और इसके बाद अब x बराबर रखते हैं 60 रखा, अब 70 रखते हैं, तो 70 एकम 70, 70 दूनी 140 और 140 है, यहाँ पर है 160, माइनस कर देते हैं 160 में से 140 तो बचेगा 20, 70,20। तो ये जो है आपको इसी प्रकार से जैसे हमने 50 रखने पर फिर आपको लिखना है 60 रखने पर, फिर आपको लिखना है 70 रखने पर। तो अब करते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से तो समीकरण सेकंड देखिए ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 150। यही लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर में 150। ये है समीकरण सेकंड। या करके इसको भी लिख लेते हैं y बराबर में 150 माइनस 2x, यानी इसको यहाँ पर करा तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आलेख बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ लिख लेते हैं y, यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु। तो x का मान रखते हैं जैसे कि यहाँ पर 150 है तो ऐसे ही बड़े मान रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रखा था 50। सेकंड में x बराबर 50 बराबर, यहाँ पर ये समीकरण हो गया है फोर्थ। तो आपको नाम दे देना है, यहाँ पर मैं नाम देना भूल गया। यहाँ पर समीकरण फोर्थ में x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर 150 माइनस 50 हमने x की यहाँ पर रखा है, यहाँ पर x लिखा है तो x की यहाँ पर हमने कितना रखा है 50 रखा है, 2 गुणे 50 तो y बराबर 150 माइनस 50 एकम 50, 50 दूनी 100 तो माइनस कर देते हैं 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो y का मान आ गया है 50। इसी प्रकार से y बराबर x बराबर रखते हैं, फिर से 50 रखा, अब यहाँ पर रखते हैं 60, तो 60 दूनी होता है 120 और 150 में से 120 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पर लिख देते हैं ई, तो बिंदु हो जाएगा 60,30 और यहाँ पर रखते हैं 70 और 70 दूनी यहाँ पर गुणा करते हैं, 70 दूनी होता है 140, 140 में से 150 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 और तो F बिंदु हो जाएगा 70,10। आपको इस प्रकार से लिखते जाना है जैसे मैंने लिखा है x बराबर 50 रखने के बाद फिर आपको लिखना है x बराबर 60 रखने के बाद फिर आपको लिखना है x बराबर 70 रखने पर। इस प्रकार से आपको लाइन जोड़ते जाना है जिस प्रकार मैंने आपको ये करके बताया है। फिर आपको बनाना है आलेख यानी ग्राफीय आलेख बनाना है। और ये मैंने बिंदु लिख लिए हैं। ए बिंदु है 50,60, बी बिंदु है 60,40, सी बिंदु है 70,20, डी बिंदु है 50,50, ई बिंदु है 60,30, एफ बिंदु है 70,10। तो आपको इस प्रकार से आलेख बना लेना है। आलेख मैंने आपको बताया है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में किस प्रकार बनाते हैं। पहला देखिए, पहला बिंदु क्या है, पहले आता है ए फिर आता है बी। उसी प्रकार से पहले आएगा एक्स यानी 50 आएगा, फिर आएगा वाई यानी 60। तो x है 50, तो x देखिए 50 कहाँ है, यहाँ पर है x 50 और यहाँ से देखिए 60 है y, तो 60 हो गया ये y। तो इसकी सीध में देखिए यहाँ से यहाँ कहाँ तक 50 तक, 50 का बिंदु ये है। तो 50 के बिंदु से मिला दीजिए, यहाँ से पूरा यहाँ हो जाएगा ये। तो ये बिंदु बन गया है A। ओके, तो इसकी सीध में होना चाहिए बिल्कुल। तो ए बिंदु हो गया ये
अब देखते हैं बी बिंदु। बी बिंदु है 60,40, तो 60 हो गया ये, यानी x का, 40 हो गया है इसका, 40 हो गया है इसका। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा बिंदु, यहाँ से हो जाएगा यहाँ बिंदु हो गया बी। तो बी बिंदु हो गया है ये, 60 हो गया यानी ये x का, और 40 हो गया है y का। अब देखते हैं बिंदु सी। सी बिंदु है 70, तो सी बिंदु इसी का होगा, x का 70, x का 70 ये है, और 20 यानी y का। तो 20 y का ये है 20, और 70 इसका ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु सी। सी बिंदु यहाँ पर बन गया है। अब देखते हैं बिंदु डी। बिंदु डी है 50,50, यानी प्लस प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस का नहीं है। तो प्लस का 50 ये है, और 50 इसका ये है। तो यहीं पर हो जाएगा बिंदु ई। यहाँ पर बिंदु हो गया डी। अब है 60,30, तो 60 हो जाएगा इसका ये, और 30 हो गया ये हो गया ई। ये बिंदु कौन सा हो गया? ई हो गया। अब देखते हैं एफ, 70,10, तो 70 है एफ, यानी 70 हो गया एक्स का, 70 हो गया एक्स का, ये है एक्स का 70, और 10 ही कहाँ पर है? यहाँ पर है 10। ओके, तो ये हो गया बिंदु एफ। देखिए 70 हो गया एक्स का, इसकी सीध में देखिए ये 70 हो गया, और इसकी सीध से यहाँ पर जाइए तो यहाँ पर ये 10 मिल गया, तो यहाँ पर हो गया 70,10। तो इस प्रकार से बिंदु बन गए हैं। अब हमें स्केल से खींचना है, और ये जो है तीनों बिंदु हैं मिलने चाहिए। तो अब रेखा खींचते हैं। तो ये हो गया है आलेख, और इसको भी खींचते हैं, तो यहाँ भी बन गया है आलेख। तो थोड़ा सा गैप सा रह जाता है, तो आपको थोड़ा सा बिंदु बढ़ा लेना है, तो जिससे कि छिलना चाहिए ये बिंदु। अगर आपका ये बिंदु जो है ये रेखा से नहीं छिलते हैं, तो इसका मतलब आपके जो बिंदु हैं वह गलत हैं, और इससे आपका क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो आप लोग जैसे कि थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, तो बिंदु को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर है 4। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ ही चैनल